ओम नमः शिवाय। सावन महीने की सोमवार व्रत का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व इस महीने में पड़ने वाली प्रदोष व्रत का भी होता है। और संयोगवश इस साल सावन महीने की दूसरी सोमवार और कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत एक ही दिन पड़ रही है। मैं आपको बता दूं कि 25 जुलाई को सावन सोम प्रदोष व्रत है और इस दिन सावन की दूसरी सोमवारी व्रत भी रखा जाएगा। कुछ लोगों के मन में ऐसा भी सवाल आते रहता है कि एक ही दिन में 2 व्रत रख सकते हैं या नहीं। तो शास्त्रों के अनुसार अगर 2 व्रत एक ही दिन पड़ जाए तो दोनों व्रत रखा जा सकता है, पर उस व्रत नियम का पालन करना चाहिए जिससे कोई भी व्रत खंडित न हो। पर यहाँ तो दोनों व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और दोनों के नियम भी लगभग समान हैं। इसीलिए आप दोनों व्रत एक साथ एक ही दिन रख सकते हैं। आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के बाद पूजा की थाली तैयार करनी चाहिए। पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंधा, चंदन और अक्षत रखें। ध्यान रहे कि अक्षत बिना खंडित वाला चावल होना चाहिए। कई लोग अपनी इच्छानुसार धतूरा, भांग, मदार, पुष्प भी रखते हैं, लेकिन अगर आपके पास सारी चीजें नहीं हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान महादेव बहुत भोले होते हैं और उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस वे भक्त प्रेम देखते हैं। इसलिए आप प्रेम से पूजन की थाली के साथ तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और बिल्व पत्र रख लें। अगर आपके पास बिल्व पत्र नहीं है तो मंदिर में रखे बिल्व पत्र को धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें और मन ही मन व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते हुए कहें कि हे भगवान शिव एवं माता पार्वती, आज मैं सोमवार व्रत या सोमवार व्रत और प्रदोष व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद शिवलिंग के पास पहुंचकर उसके आसपास थोड़ी सफाई कर दें। शिवलिंग का अभिषेक जल से करें और याद रखें किसी हड़बड़ी में जल न चढ़ाएं। आराम से धीमे धीमे धार से जल चढ़ाएं और मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और बाबा भोलेनाथ को हल्के हाथों से साफ करें। फिर बाबा का पूजन कर बिल्व पत्र सही तरीके से चढ़ाएं। बेल पत्र चढ़ाने से पहले बेल पत्र पर चंदन या रोली से ओम का निशान बनाएं। फिर शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाएं। घर पहुंचकर पूजा की थाली को पूजा घर में रख दें। उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और महामृत्युंजय मंत्र या भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और सोमवार व्रत कथा और प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें। व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि श्रवण करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं इस व्रत में क्या खा सकते हैं। तो इस व्रत में फलों का सेवन कर सकते हैं। हालांकि फल सुबह की पूजा से पहले नहीं खाया जाता है, पूजा करने के बाद ही फलों को ग्रहण करें। इस दौरान चीकू, अंगूर, संतरा, अमरूद, पपीता, अनार, अनानास, स्ट्रॉबेरी और कीवी जैसे फलों का आप सेवन कर सकते हैं। कई व्रत में तो चाय का सेवन कर सकते हैं, लेकिन कई व्रत में चाय तक नहीं पी सकते हैं। ऐसे में सोमवार व्रत में भी लोगों का सवाल रहता है कि वो इसमें चाय पी सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि सोमवार व्रत में आप चाय पी सकते हैं। इसके अलावा सोमवार व्रत में साबूदाने की खीर का सेवन करें या फिर मखाने की खीर का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा सावन सोमवार के दिन किसी भी अनैतिक कार्य करने से बचें। बुरे विचार मन में ना लाएं। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही बड़े और असहाय लोगों का अपमान न करें। उम्मीद है आपको सावन के महीने में दूसरी सोमवार व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।